गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। आज मैं आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो अभी आप लोगों के चल रहे हैं और जिन विद्यालयों में नहीं हुए हैं वो होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसी प्रकार से पैटर्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि ये जो पेपर है ये 70 नंबर का है और ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है, ए और बी में। ठीक, तो जो सेक्शन ए है उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप लोगों को OMR शीट पे करना होता है। उसके बाद जो सेक्शन बी है उस पे आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो वहाँ पे मिलेंगे, वो आपको अपनी जो है उत्तर पुस्तिका पे यानी कि जो आपको कॉपी मिलेगी उस पे लिखना है। तो सेक्शन ए पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको पहले करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो एक पैसेज मिलेगा। पैसेज को आप लोग सबसे पहले सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार पैसेज को आप लोग पढ़िए। पैसेज को पढ़ने के बाद 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसी पैसेज से छांटने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं पैसेज को एक बार। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे और जहाँ पे वो क्वेश्चन मिल रहा हो उसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखो क्वेश्चन लिखा है, वेयर डिड द सोल्जर्स टेक सोक्रेटिस, यानी कि जो सैनिक थे सुकरात को कहाँ ले गए थे। तो सोल्जर्स टेक सोक्रेटिस, जब देखो इसमें मिल रहा है कहाँ पे, पैसेज में। देखो यहाँ पे मिला द सोल्जर्स टुक हिम अवे टू प्रिजन, तो कहाँ लेकर गए थे, टू प्रिजन। अब ये प्रिजन ऑप्शन में देखो है, टू पैलेस है, सिटी है, फील्ड है, प्रिजन है, तो प्रिजन हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से पैसेज के क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए होते हैं और वो पैसेज में आप लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, हु केम इन आफ्टर द सन हैड सेट, कौन आया जब सूर्य अस्त हो गया था, तो कौन आया, जेलर आया, सोल्डर आया, मैन आया, किंग आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव हिम आ, उसने क्या दिया। तो अब ये दोनों क्वेश्चन इसमें पैसेज में देखते हैं। देखो लिखा है द जेलर केम इन, तो यहाँ पे देखो लिखा है द जेलर, तो कौन आया, जेलर। जेलर ऑप्शन में है तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कप ऑफ पॉइजन, तो दिया क्या था भैया, तो कप ऑफ टी नहीं दिया था, पॉइजन दिया था। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, प्रिजन हो जाएगा, सेकंड का बी जेलर हो जाएगा और ही गेव हिम आ कप ऑफ पॉइजन, यानी कि जहर का एक प्याला पिलाया था सुकरात को। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, सबसे पहले एक बार पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर देख लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे कहाँ पे मिल रहा है। ठीक, फिर आपको सावधानी पूर्वक अपने OMR शीट को गोले कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो 4 to 8 है, 4 से 8 क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका यानी OMR शीट पे टिक करना है। लिखा हुआ है सी हैज टू द पार्टी, टेंस है भैया, टेंस वाला एरर इसमें दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स जो है, अब इसमें पूछ रहा कौन सी वर्ब एप्रोप्रिएट होगी, कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे। तो देखिए हमने आप लोगों को टेंस बहुत ही डिटेल में कराया है। यदि आप लोगों ने टेंस नहीं पढ़ा है अभी तक तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप विजिट कीजिए और आप लोग टेंस सीख लीजिए। जब हमने उसमें बता रखा है, देखो बताया है हमने आप लोगों को, ट्रिक भी बताया है। जब कभी हैज हैव हैड हो तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे गॉन दे रखा है, सोचने समझना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के, तो 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फिर जो है तीनों के 4 काइंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल पूछा है, टाइप्स पूछा है, काइंड्स पूछा है, तो 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द टाइम, प्रीपोजिशन पूछ रहा है इसमें। तो टाइम, जब टाइम का केस हो तो वहाँ पे बाई लगा देना भैया। इन का मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब होता है जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर होती है तो उस केस में इन लगाते हैं। गतिशील अवस्था में है तो इंटू लगाते हैं। विद का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई साथ यानी कि कोई साधन के द्वारा एक काम किया जाए, जैसे चाकू के द्वारा सेब काटा जा रहा है। ठीक है, तो विद नाइफ हो जाएगा।
और जैसे कि कोई किसी के साथ जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में विद लगाते हैं। इसमें देखो क्या है, बताना है कौन सी मीनिंग सही है। तो ग्रामर की ये मीनिंग सही है भैया। फ्लावर FLOWER होता है, ठीक है। ग्रामर में जो है MMAR होगा, ठीक है, सिंगल एम नहीं होगा। संडे में SUNDAY होता है, यहाँ पे सिंगल एम दे रखा है इसलिए ये गलत है। तो ये वाला ऑप्शन जो B नंबर है ये सही है। अब इसमें रियार्डिंग करना है, रीअरेंज करना है, उल्टा सीधा दिया हुआ देखो, रेड है, फिर फ्लावर्स है, आर, प्रेटी, दीज, तो इसमें जो है क्रम से लगाना होता है। तो दीज रेड फ्लावर्स, अब दीज रेड फ्लावर्स कहीं दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, B नंबर, दीज रेड फ्लावर्स आर प्रेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग दैट फेलो। अब ये जो दिया हुआ है पैसेज, ये आपके टेक्स्ट का है, आपकी बुक का है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में था वो आपकी बुक का नहीं था, ये आपकी बुक से आएगा एक पैसेज। तो उसमें से भी 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। देखो लिखा है, व्हाट वाज कवर्ड विथ साल्ट, क्या जो है कवर्ड हो गया था, ढक गया था विथ साल्ट, साल्ट से। तो लिंचों का जो खेत था, फील्ड, तो वो जो है ढक गया था। देखो लिखा है द फील्ड वाज वाइट एज इट कवर्ड विथ साल्ट, तो इसमें मिल जाएगा। हुज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, किसकी जो है आत्मा दुख से भर गए थे? तो लिंचो की सॉल। ये देखो यहाँ पे मैच खा रहा है, लिंचो सॉल, ठीक है। जब पैसेज को पढ़ेंगे तो ये जो ऑप्शन है आप लोगों को उसमें दिख जाएंगे, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर दिख जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बुक के। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो की फसल को क्या जो है बर्बाद कर दिया था, किस प्रकार से बर्बाद हो गए थे? तो हेल स्टॉर्म, यानी कि ओलों ने, ओलों से लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिला है, तो इसका आंसर C रहने वाला है, पीपल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड अन्य हैव, अन्य से बड़ी केवल एक बहन थी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर A सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखो एक पोएम की लाइन दी हुई है, ठीक है, 4 लाइनें दी हुई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पोएट्री से संबंधित क्वेश्चन है। हु कंपोज द अबव लाइन्स, अब आपको सभी जितने पोएम हैं उन सभी पोएम को अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों को सभी पोएम के पोएट्स का नाम याद करना है। देखो, हैज गिवन माई हेड आ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रीड, तो ये पोएम जो है आपके बुक में फर्स्ट पोएम दी हुई है, द डस्ट ऑफ स्नो। अब द डस्ट ऑफ स्नो के इसमें पूछा गया है इसके पोएट कौन है, किसने इस पोएम को लिखा है, तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर B रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, व्हाट वाज द पोएट सेव्ड, कवि ने क्या बचाया था? तो सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, देखो इसमें लिखा हुआ है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, तो ये ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन पोएट्री से 2 हो गए, जो स्टेंजा आया था स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन थे। अब है 16 से 20 तक, यानी कि 16 to 20 जो क्वेश्चन हैं वो आपके सप्लीमेंट्री से आएंगे। लिखा है ट्रिकी वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ, ट्रिकी कितने दिन तक अस्पताल में जो है हॉस्पिटल रहा जाता था, ट्रिकी कितने दिन तक अस्पताल में रहा था, यानी कि तो डे, यानी कि 1 दिन रहा था। व्हाट वाज ड्रंक एट नाइट व्हेन द वेट एंड हिज कॉलेजियस सेट अराउंड द फायर, जब आग के पास बैठते थे तो साथी लोग उसके क्या पीते थे? जो डॉक्टर थे हैरियट, तो वहाँ पे जो मिसेज पंफरी थी उसको ब्रांडी, यानी कि वाइन वगैरह जो ब्रांडी थी वो भेजती थी, तो यहाँ पे ब्रांडी ऑप्शन सही है। व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस, अब ये लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी इसका टाइम क्या था? तो 10:30 बजे था, वो भी रात का, तो 10:30 PM इसका सही आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कैसा व्यक्ति था? लॉलेस पर्सन भी था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर C है बोथ A एंड B, यानी कि ये भी सही है, B वाला भी सही है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर C है ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों था। हु वाज थीफ इन द स्टोरी, अब जो अगली स्टोरी है, कहानी जो है कौन सी? थीफ्स स्टोरी, तो इसके जो है इस कहानी में चोर कौन है?
तो कहानी में जो चोर है वो है हरि सिंह। हरि सिंह जो है 15 साल का लड़का होता है और अनिल 25 साल का होता है, जो कि एक राइटर होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। अब हम सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना होगा कॉपी में। यहाँ से आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन से कॉपी पे आंसर लिखेंगे। पैसेज एक आया है, फिर से देखो आप पैसेज में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो हमने बताया पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ये बातों को ध्यानपूर्वक समझ लें। पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एक बार पैसेज को पढ़ेंगे, दोबारा क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन जहाँ से मिल रहा है उसको वहीं से अंडरलाइन कर लेंगे, फिर आप जो है क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन देखो क्या लिखा, व्हेन एंड वेयर वाज नरेंद्र मोदी बॉर्न। नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहाँ हुआ। पहला क्वेश्चन देखो लिखा है, नरेंद्र मोदी वाज बॉर्न ऑन 17 सितंबर 1958 वादनगर इन महसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको लिख देंगे, ऐसे ही आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। व्हेन वाज मोदी स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर, अब देखो इसमें लिखा हुआ है कब इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर के पद की शपथ ली थी। ठीक है, तो भैया इसमें देखो लिखा है, मोदी वाज स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑन 26 मई 2014 एट द राष्ट्रपति भवन। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक लिख देना है। ऑप्शन जो क्वेश्चन 2 है उसका आंसर ये हो जाएगा। व्हेन डिड ही लीव होम, घर को कब छोड़ देते हैं ये। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 17। तो यहाँ से भैया क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, ये आपके 6 नंबर देखो हो गए, 2 2 4 2 6 फ्री के नंबर हैं भैया। इसको पैसेज को एक बार पढ़ लेना है, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेना है और आसानी से लिख देना है कॉपी पे। जो हम जो है जुगाड़ बता रहे हैं, इसी जुगाड़ से आपको कॉपी में लिखना है, करना है। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज अपोजिट ऑफ सेपरेट। सेपरेट का बताना है कि अपोजिट क्या होता है। तो सेपरेट का मतलब होता है भैया अलग अलग, अलग अलग। तो सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो भैया ज्वाइंट हो जाएगा, इसी पैसेज में इसका मिल जाएगा अपोजिट। ज्वाइंट माने होता है जुड़ना। ठीक है, नेक्स्ट, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर यू इन इंग्लिश। और सेकेंड है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। इस प्रकार के लेटर और एप्लीकेशन हमने आप लोगों को बताया है, याद कर लीजिए। ठीक, अच्छे से समझ लीजिए। लेटर का लिखने का जो है प्रोफार्मा समझ लीजिए। ठीक, स्ट्रक्चर आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, तो ये आसानी से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। कामा फुल स्टॉप का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पे कामा अवश्य लगाएं। जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है फुल स्टॉप लगाएं। फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर से शुरुआत करें। इन सब छोटी छोटी चीज़ों के आपको नंबर कट जाते हैं यदि आप इन सावधानियों को नहीं बरतते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इन सावधानियों को अवश्य बरतें। पंचुएशन का जो ध्यान रखें। यदि आप लोगों ने पंचुएशन अच्छे से नहीं समझा है तो सबसे पहले पंचुएशन समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 and 100 वर्ड्स। अब इसमें से एक लिखना है, इससे लिखना है इंडियन फार्मर। इंडियन फार्मर कई बार परीक्षा में पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स, किताबों का क्या महत्व है। तो इंडियन फार्मर आप लोग याद कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट भैया बनाना है, देखो दे सेड टू हिम हैव यू रिटन अ स्टोरी। अब सबसे पहले इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो देख लेते हैं रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। सबसे पहले हम देखें सेंटेंस में देखा कि एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे वर्ब में सेड टू के जगह पे आस्क्ड आएगा। क्या आएगा, सेड टू की जगह पे आस्क्ड आएगा। यहाँ पे देखना है फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप है। तो ये फर्स्ट टाइप है भैया, तो इसलिए कंजक्शन इफ लगा देना है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो हिम का ही हो जाएगा। अब टेंस देखना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ही हैड रिटन अ स्टोरी। पूरा क्या बनेगा, दे आस्क्ड हिम इफ ही हैड रिटन अ स्टोरी। इस प्रकार से भैया सेंटेंस बन जाएगा। आप लोग यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 9 वीडियो पड़े हुए हैं। 9 वीडियो आप लोग देख लेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके मुट्ठी में आ जाएगा।
चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है, कुछ करना ही नहीं है, इसमें देख लेना है कौन सा पहले टेंस है। प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो फुटबॉल मैच सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। फुटबॉल मैच वाज प्लेड इन दिस प्लेग्राउंड बाय गोपाल, इस प्रकार से बन जाएगा। पंचुएशन, अब पंचुएशन में हमने बताया सबसे पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे, तो मास्टर का एम पे कैपिटल बना लेंगे। सेट टू द सर्वेंट, यहाँ पे कामा लगा लेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगा लेंगे और यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगा लेंगे। इन्वर्टर कामा बंद कर देंगे। जो इन्वर्टर कामा लगाते हैं उसके बाद जो लेटर बनाते हैं वो कैपिटल बनाते हैं, तो इस प्रकार ये पंचुएशन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। ये स्टोरी देखो कितना सिंपल स्टोरी है, 3 लाइनों की स्टोरी है। तो इसको जो है आप लोग जब ट्रांसलेशन अच्छे से टेंस पढ़े होंगे तो आसानी से बन जाएगा। यदि आप लोग टेंस अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन, इस प्रकार से जो क्वेश्चन देखो लिखे हुए, व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना होता है। सारे क्वेश्चन हमने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को कराते हैं, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से आपके भी परीक्षा में हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे, बोर्ड परीक्षा में भी ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सेंट्रल आइडिया आप लोगों को याद करना है। डस्ट ऑफ स्नो याद कर लीजिए, फॉग याद कर लीजिए, अमांडा याद कर लीजिए, इसी में से आती हैं। 4 लाइन की पोएम आपको याद ही करना है, 2 पोएम आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। 4 लाइन की जो पोएम आपकी परीक्षा में आई है वो आपको नहीं लिखना है, दूसरे लिखना है। सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लीजिए। इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में इनको लर्न अवश्य कर लें। हो सकता है इसी प्रकार के आपके भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप लोग पहले से तैयारी कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।